बजट सत्र तक इंतजार करें। लेकिन हमारी जानकारी ये भी है मृत्युंजय जी कि 123 सीट नीतीश कुमार चाहते हैं सीएम के पद की गारंटी हो, 123 सीट पे वो खुद चुनाव लड़ें। उनकी इच्छा ये है कि केंद्र आप संभाल रहे हैं, संभालिए, बिहार हम जैसे संभालना चाहते हैं हमको संभालने दीजिए, केंद्र में आपकी सत्ता है, आप जितना मंत्री पद दे रहे हैं ठीक है, बिहार में हम जैसे चाहें वैसे करें। और इसलिए वो चाहते हैं 123 सीट पर हम खुद लड़ें। पिछली बार जो हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे उससे हम बाहर निकलें, और 121 सीट जो है या 120 सीट है उस पे आप सब लोग मिल बैठ करके बांट लीजिए और सब लोग मिल करके चुनाव लड़िए। 120 सीट में बीजेपी भी होगी, 120 सीट में चिराग पासवान की पार्टी भी होगी, जीतन राम मांझी की पार्टी भी होगी, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी होगी। क्या आप लोग मान गए हैं या फिलहाल क्या डील हुआ है, किस तरह की बात हुई है, मैं ये समझना चाहूंगा। आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी मान गई है? बात कहां पर आकर के अटक गई है, या नीतीश क्यों मान गए हैं? प्रेस रिलीज में क्यों लिख रहे हैं 2 बार पहली गलती कर चुके हैं हम नहीं करेंगे? ये लिखने का मतलब क्या है? पंकज जी, देखिए, मेरे ख्याल से ये जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें जहां भी कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो इस प्रकार की जो प्रेशर पॉलिटिक्स बोलते हैं वो जनरली आम होती है। और बिहार के केस में थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो अलायंसेस बनने और टूटने का सिलसिला है वो काफी रेगुलर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो 123 सीटों का फॉर्मूला बता रहे हैं ये एक प्रेशर, उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। बहुत जो बेसिक जानकार भी हैं पॉलिटिक्स के वो भी ये बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि किसी भी हाल में भाजपा अपने से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं होगी जदयू को। और उसका एक बेसिस है। बेसिस एक तो हिस्टोरिकल बेसिस है और दूसरा जो पिछली बार की जीती गई सीटें हैं वो सबसे बड़ा बेसिस है। और कहीं भी जो सीट शेयरिंग होती है उसका सबसे बड़ा बेसिस यही होता है कि पिछली बार भाई हमने कितनी सीटें जीती और हमारा कन्वर्जन रेशियो क्या रहा। पिछली बार उनके साथ चिराग पासवान नहीं थे तो सीटें दोनों की ज्यादा थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान को, हमको, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को, इन सबको अकोमोडेट करना है। तो हम एक पुराने फॉर्मूले में आ जाते हैं जो पहले फॉर्मूला 100 और 43 का होता था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके आसपास ही रहेगी दोनों पार्टियां। और ये खींचतान चलेगी। अब इनफैक्ट आप देखिएगा पूरे वर्ष, इस पूरे वर्ष जब तक चुनाव हो नहीं जाते हैं तब तक कितनी ही बार ये हेडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी और मीडिया में भी ये बार बार आते मिलेंगे कि अब शायद पलटे, अब होने वाला है, अब मिलने वाले हैं, अब जुड़ने वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, और मैं एक बार आपके डिबेट में पहले भी बोल चुका हूं, मुझे फिर से लगता है ये चर्चाएं होंगी और ये चर्चाओं में कई बार कई चीजें सही भी होंगी। लेकिन अंततः मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी बहुत आसानी से इस बार पलटने वाले हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि उनका करीब करीब अब राजनीति का एक अंत की तरह आ रहा है। और जो फाइनल लेगेसी वो छोड़ के जाना चाहते हैं उस फाइनल लेगेसी में उन शब्दों को वो अपने लिए नहीं सुनना चाहेंगे जिन शब्दों से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे पलटने वाले हों और इस प्रकार के शब्दों से। वो नहीं, चाहेंगे कि जो उनकी लेगेसी रहे। मैं आपकी बात से सहमत हो भी जाऊं, पर मुझे लगता आलोक वत्स जी, क्या नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो विदा भी लें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लें? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की गारंटी उनको मिले? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है किसी की मेहरबानी से ना मिले, उनके पास संख्या इतनी ज्यादा हो जिस वजह से वो मुख्यमंत्री रहें? अगर इस बात की गारंटी बीजेपी नहीं देती है और दूसरी पार्टी गारंटी देती है तो क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे? देखिए पंकज जी, ये तीनों चीजें जो आपने कही नीतीश कुमार के बारे में 100% ऐसी चीजें वो चाहेंगे। लेकिन अब जो माहौल है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, वो इस बात को इंगित नहीं कर रहा है कि इन्हीं के ऊपर वो सारा दांव खेल जाएंगे। अगर संख्या बल दूसरे ढंग का आ गया तो जैसा कि आपको विदित होगा कि ये अमित शाह जी ने कहा था कि हम डिसीजन लेंगे चुनाव के बाद, और अटल जी के जयंती पर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सपना है कि जब हमारी सरकार हो, ये सब बातें पहले। अच्छा, तीसरी बात, नीतीश जी के सबसे बड़े सपोर्टर दिवंगत मोदी जी, वो अब नहीं है मौजूद। वो काफी कुछ इनके लिए
फेंसिंग किया करते थे और फॉरवर्डिंग किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जैसा कि सरोज जी ने कहा, मैं उस बात से एग्री करता हूं कि प्रेजेंट जेडीयू का एमएलए में अधिकांश लोग चाहते हैं कि हम राजद में जाके मिल जाए और हमारी जीत पक्की हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये दोनों ने फिर से हाथ मिला लिया तो ये सब दूसरे लोगों को पानी पिला देंगे। संख्या बल के आधार पर जिस तरीके का इनका समीकरण बैठ जाएगा वो किसी भी दल को पानी पिलाने के लिए काफी होगा। लेकिन मैं नहीं समझता उनकी जिस संख्या बल की बात आप कर रहे हैं वो बीजेपी इनको देगी कि हाँ भाई आप 123 सीट ले लीजिए और हम 120 सीट के सारे लोग अकोमोडेट करें। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं।